सर, जिस तरह से अब डिमांड हो रही है, बीजेपी की तरफ से भी डिमांड आ रही है कि लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू में बननी चाहिए, किस तरह देखते हैं आप? बीजेपी की अगर ये डिमांड है तो ये अफसोस की बात है कि बीजेपी जो सरकार में है, लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली वालों ने देनी है। और अगर बीजेपी यहाँ पे उस चीज की डिमांड उठा रही है तो दिस इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। अदरवाइज इफ दे आर सो सिंसियर अबाउट इट, वो दिल्ली जाएं और लॉ कॉलेज लाएं यहाँ पे। कांग्रेस को कभी तो ऐतराज ही नहीं है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो। जितना कश्मीर में हो उतना जम्मू में अगर हो तो हमने तो कभी ऐतराज नहीं किया। यूपीए के टाइम पे 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आई, जम्मू में भी आई, कश्मीर में भी आई। यूपीए के टाइम पे ही 2 सुपर स्पेशलिटी मेडिकल एम्स लेवल के जो आए, जम्मू में भी आए, श्रीनगर में भी आए। तो अगर यहाँ पे उस चीज की डिमांड है तो जेन्युइन तरीके से डिमांड करें, पॉलिटिसाइज करने की क्या जरूरत है। वी विल सपोर्ट, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। जो एमबीबीएस सीट कैंसिल हुई है उसको किस तरह देखें? क्या हासिल हुआ जम्मू को? अगर नुकसान कुछ हुआ तो वो जम्मू का हुआ, लेकिन जिस तरीके से इसको पॉलिटिसाइज किया गया और जितने लोगों ने किया, आप वो देख लिया, सेलिब्रेशन 15, 20, 25 लोगों से ज्यादा तो था नहीं जो सेलिब्रेट करना चाहते थे, और गलत तरीके का सेलिब्रेशन था वो। बेसिक इसमें जो क्वेश्चंस उठते हैं, ये सारा कवर अप करने की जो कोशिश की गई। एक तो जो गलती की वो तो श्राइन बोर्ड ने की थी कि यहाँ पे इस वक्त भी 2 मेडिकल कॉलेज जो है माइनॉरिटी स्टेटस के चल रहे हैं, बत्रा है और महंत विचित्र सिंह जी का है। तो ये सारा जो क्वेश्चन उठता है ये उनके ऊपर उठता है कि जिस वक्त उन्होंने मेडिकल कॉलेज के वास्ते अप्लाई किया था, उस वक्त क्यों नहीं उनको इस बात का ख्याल आया कि इट शुड बी ए माइनॉरिटी स्टेटस रखने वाला मेडिकल कॉलेज। अब जो जिस तरीके से उन्होंने विड्रॉ किया, फिर से सवाल उठता है कि एमसीआई विदाउट इंस्पेक्शन रिकॉग्नाइज नहीं करती। तो जिस वक्त उनको रिकग्निशन मिला उस वक्त तो उनके सारे पैरामीटर्स सही थे, उनका कोई शॉर्ट कमिंग नहीं थी। 3 महीने के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया? तो बेसिकली इनको इसको ये विड्रॉ करना था, और आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस की डिमांड है कि मेडिकल कॉलेज यहाँ पे होना चाहिए। ये माइनॉरिटी स्टेटस का अगर वो चाहते हैं तो माइनॉरिटी स्टेटस का मिलना चाहिए, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ के स्टूडेंट्स के वास्ते जिस तरीके से यहाँ के स्टूडेंट्स का इन्होंने ब्लॉक कर दिया एजुकेशन, वो बीजेपी की मानसिकता दिखाती है कि अनपढ़ रहो और हमारे पीछे पीछे चलते रहो। हर घर आप शुरू कर रहे हैं स्टेट फूड को, हर घर दस्तक, घर घर दस्तक। हमने इसको फर्स्ट फेज में हमारी रियासत हमारा हक के तहत जम्मू कश्मीर के जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल जिले हैं 21 के 21 जिलों में हमने उनको पहुंचाया। उसके बाद में अब हम घर घर जाके इसकी प्रोज एंड कॉन्स को जो है वो पहुंचाना चाहते हैं कि इसके क्या फायदे हैं और अगर हमें स्टेटहुड नहीं मिलता तो उसके क्या नुकसानात हैं। तो उसका हमने बैनर जो बनाया है वो हर घर दस्तक, घर घर दस्तक। तो उसके तहत जो हमारा पार्ट बी इस जद्दोजहद का इस जो हम इसके ऊपर संघर्ष कर रहे हैं उसका जो चल रहा है वो पार्ट बी हम अब कोरिलेट करेंगे मनरेगा क्या जो ऑल ओवर इंडिया जो एजिटेशन चल रही है उसके साथ। स्टेटहुड का तो हमारा कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। वो अब हमने दोनों चीजों को क्लब करने सोच रहे हैं।